एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं? तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब उताब लिए पैदल लेके चले आ रहे हैं। 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, जिम जाने की जरूरत ही नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है, पर जीवन में यह पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। ये जिसको नहीं पता वो बहुत परेशान है। तुम गांवों में देखो, एक एक बिस्सा जमीन के लिए लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। एक बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े, 15 बीघा बिक गया। देखो अपनी तरफ गांव में क्या हाल है। लड़ना है लाइफ में, ये लड़ाई ही तो चल रही तुम्हारी। आईएएस की तैयारी लड़ाई है, ये लड़ाई सही है, सही लड़ रहे हो। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह लगा लो। जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, जो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे, तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। किसी के सितारे खराब नहीं होते, दिमाग खराब होता है। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसे बनाओ नोट्स और इसकी फोटो खींच के मोबाइल में रखो। और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है चलो पिक्चर देखा है, जाओ देखो, और वहीं ऑन कर लो मोबाइल, और वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो। यही तो कला है, यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हो। ऑड सिचुएशन में, ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे, मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम और बन जाए सारे दलित अंबेडकर। अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी, अब तो ज्यादा सुविधा है। पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए। वो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे। तो हमको क्लास के बाहर बैठा हम पढ़ेंगे, हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे।
तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, हाँ बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। मैंने कहा भरभरा मतलब समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। फोटो की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो यार, जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य, 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में। ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह का फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। तुम डाकू हो तो मां भवानी की मूर्ति लगी है, तो डाकू भी तो भगवान मानते हैं ना। डाकू भगवान विहीन थोड़ी है, उनका भी अपना भगवान है। वो भी मां भवानी को प्रणाम करके जाते हैं, जय भवानी लगा। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। क्लियर? डाउट है तो बता दो। है? इंग्लैंड एपी सेंटर क्यों बना? 5वां रीजन,